मनुष्यों के जीवन में आने वाले बदलावों और परिस्थितियों के ऊपर एक नॉर्मल प्रतिक्रिया उदासी का कारण होता है। अपने विचारों का परीक्षण करें। जिस पल आपको लगे कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और बिना वजह इधर उधर की बातों पर अधिक सोच रहे हैं, तो तुरंत उस दिशा में सोचने पर विराम लगाएं। लोगों की रूखा एवं आलोचनात्मक रवैये को परखें तथा उनसे जितना संभव हो सके अलग रहने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उदास रहना नहीं चाहता, पर कुछ ऐसी बातें होती है जो मनुष्य के जीवन में उदासी ला ही देती है। जैसे किसी भी व्यक्ति में मनोनुकूल कार्य का न होना। हम जैसा सोच रहे हैं उसके ठीक विपरीत मुझे लग रही है कि मुझे कुछ ही दिनों में, कुछ ही समयों में अपनी मंजिल मिल जाने वाली है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के चलते उसमें बाधाएं उत्पन्न हो गई और फिर भी बाधाओं से दूर होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के चलते मुझे उस बाधाओं में जाना पड़ता है। ये उदासी का कारण बनता है, निराशा का कारण बनता है, हम हार मान लेते हैं। लेकिन आमतौर पर प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर दो तरह के भाव परिलक्षित होते हैं, पहले खुशी के और बाद में गम के। अक्सर हम अपने पसंद की वस्तुएं पाने पर या अपना काम बन जाने पर खुश होते हैं, जबकि इसके विपरीत यदि हमारा काम अटक जाता है तो जीवन एक अजीब दिखने लगता है और हमारे चेहरे पर उदासी का भाव छा जाता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मानव जीवन में अनेक समस्याएं और संकट आते हैं, इनका सामना करना पड़ता है। आशा और उम्मीद सफलता और निराशा असफलता है। लोगों की मानसिकता भाग्यवाद पर आधारित होती है। जो भाग्य में था वो हो गया, पर यही उदासी का प्रमुख कारण होता है। परंतु नहीं, मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, बस उसके लिए कर्म की आवश्यकता होती है। वह अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकता है। उत्साहपूर्वक निरंतर कर्मशील रहने वाले व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं, जो देखकर बाधा विघ्न और विघ्न घबराते नहीं, रहकर भरोसे भाग्य के उस भीड़ को पछताते नहीं। वही सच्चे कर्मवीर होते हैं। उनके मन में उदासी एवं निराशा के भाव कभी नहीं आते। वे निरंतर आगे बढ़ते हैं और जीवन में सफलता पाते हैं। मानव मन शक्ति का केंद्र है। यदि उसमें मजबूत इरादा ना हो तो वह जल्द ही निराशा हो जाता है और हार मान लेता है। इसके विपरीत दृढ़ संकल्पित व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, चाहे कितनी बड़ी बाधाएं क्यों नहीं है, कितनी बड़ी संकट क्यों नहीं आए, लाख समस्याओं से घिरा हुआ भी रहेगा, लेकिन अगर दृढ़ संकल्प है कि मुझे ये कर ही देना है, मुझे ऐसे कर लेना है, तो वो कभी भी निराश नहीं होता है, वो आगे बढ़ते रहता है। मनुष्य को अपने मन को निराश से होने से बचाना चाहिए। अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ बनाना चाहिए। मन को हारने मत दो, तभी जीवन में जीत के फल का मीठा स्वाद पा सकते हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दुख और सुख तो सभी पर पड़ता है, इसलिए अपना पौरुष मत छोड़ो, क्योंकि हार और जीत तो केवल मन के मानने या न मानने पर ही निर्भर करता है। मन की संकल्प शक्ति के द्वारा व्यक्ति ने अपने हार को विजय में परिवर्तित कर दिया। महाभारत में देखो, युद्ध में पांडवों की जीत का कारण थे एकमात्र श्री कृष्ण, जिन्होंने उनका मनोबल बढ़ाया और मनोबल को कभी टूटने नहीं दिया। महाभारत की जीत में पांडवों की जीत हुई। हो सकता है आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान हो या मिल जाए जो आपके मनोबल को टूटने न दे और आपकी जीत को बढ़ा दे और जीत आपकी हो जाए। नचिकेता ने अपनी मृत्यु को पराजित किया अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा। एक दृढ़ संकल्प ले लेने के बाद मौत को भी इंसान पछाड़ सकता है। मन परम शक्ति संपन्न है, यह अनंत शक्ति को स्रोत होता है। मन के शक्ति के बारे में पहचान का ऋग्वेद में यह संकल्प को अनेक बार दोहराया गया है। मैं शक्ति का केंद्र हूं, मेरी पराजय नहीं हो सकती। अतः आप अपने मन को, शक्ति को मजबूत कर अपने किए गए कार्यों में लग जाएं। आप निराशा और उदासी से हट अपने मंजिल को पा लेने की, सफलता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। देखिए, कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो आपके जीवन में आपको मनोबल को बढ़ाते हुए आपको सफलता के साथ आपके मंजिल तक अवश्य ही पहुंचाएगा। हाँ, लेकिन देख लीजिए कि जिस इंसान से आपके मनोबल टूट रहे हैं, उनसे बात करना, उनसे दूरी बनाना, यह आपका परम लक्ष्य भी होना चाहिए।
क्योंकि आपका लक्ष्य है आपकी मंजिल, और आपके मंजिल तक जाने के लिए वही इंसान हो सकता है जो आपके मनोबल को टूटने नहीं दे। जो इंसान आपके मनोबल को तोड़ते जा रहा है और आप टूटते जा रहे हैं, तो आप एक ना एक दिन हार मान ही लेंगे। इसलिए वैसे इंसान से कभी भी दूर रहना चाहिए और मनोबल बढ़ाने वाले इंसान के बहुत करीब होना चाहिए। आपकी मंजिल, आपकी सफलता, हर चीज आपके पास होगी, बस एक चीज आप दृढ़ संकल्पित में है।